ड्रग्स एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो क्या आता है? मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। वेल, सीरियसली गाइस, और अगर सीरियसली बोला जाए तो एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट बनता है कि ड्रग्स लेने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ड्रग्स लेने से हमारी लाइफ कम हो जाती है, हम लोग मर भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज व्हाटएवर। और मे भी कुछ लोगों को कुछ फेमस सेलिब्रिटी केसेस भी याद आते होंगे, जैसा हमने देखा है कि बहुत सेलिब्रिटी कभी ड्रग्स लेते थे या अभी ले रहे हैं, या वो उसके कारण उनकी डेथ हो गई, या बहुत सारी चीज़ें। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी दुनिया में एक ऐसा ड्रग्स भी अब मौजूद है जो वो ड्रग्स जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक और हार्मफुल है। इनफैक्ट वो इतना हार्मफुल है कि उसके एडिक्शन ने एक पूरे के पूरे देश में इमरजेंसी लगवा दी। जी हाँ गाइस, फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने इमरजेंसी एग्जीक्यूट किया है सिर्फ एक ड्रग्स के आउटब्रेक के कारण। जनरली इमरजेंसी वॉर्स वगैरह में लगती है। तो कौन है वो ड्रग्स? तो जाहिर सी बात है, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ तो गए ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ ज़ॉम्बी ड्रग्स की। तो पहली बात, ये एक नॉर्मल ड्रग से अलग किस तरह से है वो जानेंगे इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, आखिर इसका नाम ज़ॉम्बी ड्रग्स है क्यों, ये है क्या इसको खा करके आप ज़ॉम्बी बन जाओगे या इसको ज़ॉम्बी ही खाते हैं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। Turning young people into zombies. के लुका दी। और अपने हालातों की वजह से। और तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन 6 टॉपिक्स पे। नंबर 1, व्हाट इज ए टिपिकल ड्रग एंड व्हाट इट डज टू अस। नंबर 2, व्हाट इज ज़ॉम्बी ड्रग। नंबर 3, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड ए ज़ॉम्बी ड्रग्स। नंबर 4, व्हाई सनी लियोनी सॉरी। Sarah Leone take in emergency। और नंबर 5, वाई सारा लियोनी पीपल डन दिस। आखिर क्या मजबूरी रही थी कि उन्होंने ड्रग्स, मतलब इतना ज़्यादा एक ब्लास्ट हो गया वहाँ पे ड्रग्स का और इतने सारे लोगों ने मतलब ड्रग एडिक्शन कर लिया। और नंबर 6 और नंबर लास्ट, कंक्लूजन फॉर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें क्या क्या सीख लेना चाहिए इस बहुत बड़े इंसिडेंट से। अब समझते हैं हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज़ ए ड्रग एंड व्हाट इज डज टू अस। आखिर ड्रग्स ऐसा क्या कर देता है कि हम लोग इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, कई लोग चाहने के बाद भी कि हाँ मुझे अब छोड़ना है, छोड़ नहीं पाते हैं। सो देखो गाइस, पहली बार ड्रग्स होता क्या है। जो बहुत ही फेमस ड्रग्स है वो है कोकेन, जो कि बनता है कोका लीफ से, जो कुछ माउंटेन एरियाज में या छोटे छोटे देशों में अवेलेबल होता है। कोका लीव्स, कोका लीव्स को हम ह्यूमन द्वारा बहुत ज़्यादा उसके केमिकल कंपोजिशंस को चेंज किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ऐड की जाती हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, तब जा कर के बनता है कोकेन, जो कि पाउडर और लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो कोकेन एक मैन मेड केमिकल कंपोजिशन है जो कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल चीज़ कोका लीफ से अवेलेबल होता है। अब समझते हैं कोकेन करता क्या है, कोकेन या ड्रग्स हमारे बॉडी के साथ करता क्या है। तो देखो, ये सारा खेल है डोपामिन का। आपको पता ही होगा डोपामिन होता क्या है, नहीं पता है तो शॉर्ट में बता देता हूँ। एक हैप्पी हार्मोन होता है जो अगर आप बुरा फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो उस टाइम आपको बेटर फील कराता है। अब जनरली क्या होता है अगर आप ड्रग्स नहीं लिए हो तो, कि ये है रिवॉर्ड सिस्टम और ये है हमारा डोपामिन ग्लैंड जो कि डोपामिन रिलीज करता है बॉडी में। अब कोई भी टास्क जब आप करते हो तो ये रिवॉर्ड सिस्टम आपको डोपामिन देता है, ये डोपामिन को सिग्नल भेजता है कि डोपामिन रिलीज करने के लिए, और वो रिलीज करता है ना, आपको बेटर फील होता है बॉडी में। अब जैसे मान के चलो आपको भूख लगा और आपने खाना खाया, अब रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा एंड आपको बेटर फील होगा क्योंकि उसने डोपामिन रिलीज कर दिया। बट अगर आपने ड्रग्स लिया तब क्या होगा? वेल देखो, जैसे ही आप ड्रग्स लेते हो एक दो बार या तीसरी बार तक तो आप एडिक्ट ही बन जाते हो। तो उस टाइम क्या होता है, आपके खून के थ्रू, आपके नर्व सेल्स के थ्रू, ये जो ड्रग्स होता है कोकेन या कोई भी और ड्रग्स, पावरफुल और हार्मफुल ड्रग्स, आपके इसी रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक मतलब वो इसके ऊपर कंट्रोल ले लेता है और वो एक चेंज ला देता है यहाँ पर। वो चेंज क्या होता है, आपकी सारे बेसिक नीड्स को अब ड्रग नीड्स में चेंज कर दिया गया है रिवॉर्ड सिस्टम द्वारा। तो अब जब आपको भूख लगेगा तो आप खाना नहीं खाओगे, आप एक इजी तरीका ढूंढोगे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ड्रग्स लेता हूँ, मुझे उतना ही डोपामिन और उतना ही रिलीफ वहाँ मिल जाएगा। एंड दैट्स वाई आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है जब आप एक ड्रग एडिक्ट बन जाते हो।
सो इससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो अब बेसिक नीड्स यानी खाना पीना और बाकी एक्टिविटीज जो हमें पहले करके डोपामिन मिल रहा होता था उसे छोड़ करके अब क्या करती है, अब वो चली जाती है ड्रग एडिक्शन में कि मैं ड्रग्स ही ले लूंगा और मुझे वहीं से उतना डोपामिन मिल जाएगा। एंड एट द एंड यही होता है एडिक्शन कि आप अब इजी तरीका आपको मिल चुका है। आप अब खाना नहीं खाओगे, अब आप मेहनत नहीं करोगे, बल्कि आप एक इजी तरीका ले लोगे, आप कोकेन को ले लोगे एंड आपको डोपामिन मिल जाएगा। एंड एट द एंड बहुत ज़्यादा कोकेन कंज्यूम करने की वजह से आप कोमा में जा सकते हो और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। एक मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बात बता दूँ कि कोकेन और जो बाकी नॉर्मल नशे होते हैं जैसे सिगरेट्स हो गए, लिकर हो गया, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक लिकर या अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आपके ब्लड में एक दिन तक ही उसके ट्रेसेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप कोकेन का एक छोटा सा डोज भी लेते हो तो अराउंड 10 to 15 डेज तक उसके ट्रेसेस आपके बॉडी में अवेलेबल होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक लिकर से कोकेन कितना ज़्यादा हार्मफुल है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो अब समझते हैं गाइस कि ज़ॉम्बी ड्रग्स होता क्या है, आखिर ये ज़ॉम्बी ड्रग्स है क्या। सो देखो गाइस, बहुत साल पहले यूएस में एक मेडिसिन लॉन्च होती है ज़ाइलाज़ीन करके, पर इस मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो कोकेन और बहुत सारे ड्रग्स को मैच करती थी। मतलब अभी से आप ये बोल दो कि कंपनी ने गलती में ऐसा कर दिया या जानबूझ करके, पता नहीं, बट ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी और लोग इस मेडिसिन के, जिसे अब मैं ड्रग्स बोलूँगा, इस ड्रग्स के एडिक्ट बनते चले गए। बट यूएस की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने तुरंत एक्शन लिया और इस दवा को बैन कर दिया। हालांकि अभी भी वहाँ इलीगली ये मिलता है, वो अलग बात है। पर अब आप कहोगे यार मैं तो सायरा लियोनी पे था, मैं यूएस में क्यों चला गया, और मैं तो कोकेन में था, मैं इस ज़ाइलाज़ीन में क्यों चला गया। वेल बताता हूँ। तो जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, देखो गाइस, क्या हो अगर आप एक मान के चलो, लेट सपोज कि आप मान के चलो आप एक ड्रग एडिक्ट हो और मैं बोलूँ कि मैं आपको कोकेन से भी सस्ता और कोकेन से भी ज़्यादा नशा करने वाला कोई चीज़ अवेलेबल कराऊंगा। जाहिर सी बात है, अगर आप एडिक्ट हो आपके लिए इससे ज़्यादा बेटर चीज़ क्या ही होगी। सो ज़ाइलाज़ीन पहली बात कोकेन से बहुत सस्ता है। जहाँ 1 ग्राम कोकेन अराउंड $200 का मिलता है, वहीं 40 mg ज़ाइलाज़ीन जो कि एक डोज है उसका, उसके ड्रग्स का, वो अराउंड $1 से भी कम में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर सायरा लियोनी के लोगों ने क्या करा कि उन्होंने इसके अंदर कुछ ऐसा मिक्स करा जिसके बाद उन्होंने इस पूरे चीज़ को नाम दिया कुश, यानी ज़ाइलाज़ीन प्लस समथिंग, और उस चीज़ को उन्होंने एडिक्शन में लेना स्टार्ट कर दिया। ये सस्ता भी था बहुत और बहुत ज़्यादा नशा भी दे रहा था, और इसे वो लोग कहते हैं कुश। अब समझते हैं कुश के अंदर होता क्या है, और यहीं से सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो देखो, कुश के अंदर पहली बात ज़ाइलाज़ीन होता है, साथ में होता है ओपियोइड्स, साथ में होता है मारिजुआना, और होता है वो चीज़ जिसे सुनकर आप लिटरली, वो होता है ह्यूमन बोन्स। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ह्यूमन बोन्स, इंसानी हड्डियाँ। यहाँ के लोग अब इंसानी हड्डियों को क्यों यूज़ कर रहे हैं ज़ाइलाज़ीन के साथ कश बना करके पीने के लिए। वेल देखो गाइस, ह्यूमन बोन्स के अंदर हाई कंटेंट ऑफ सल्फ़र होता है। आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है, और अगर आप एक एडिक्ट हो और अगर आपने सल्फ़र को इनहेल किया तो आपको नशा होगा, और अगर इसको ज़ाइलाज़ीन के साथ इनहेल करो तो ये कोकेन से भी 2-4 गुना ज़्यादा आपको नशा देगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जा रहा है तो ये और भी ज़्यादा सस्ता हो रहा है। तो अब बेसिकली सस्ता और ज़्यादा नशा, तो लोग एडिक्ट तो हो ही जाएंगे जो पहले से ही एडिक्ट हैं। सो कुश के अंदर ज़ाइलाज़ीन और ह्यूमन बोन्स यूज़ की जाती हैं। कंडीशंस इतने गिर चुके हैं सायरा लियोनी में कि वहाँ पर लोग कब्रिस्तान, जी हाँ कब्रिस्तान, उसको खोद करके, उसको खोल करके, उसके अंदर से ह्यूमन बोन्स को निकाल करके, उसका पाउडर बना करके, उसे अपने इस ज़ाइलाज़ीन के साथ मिक्स करके कश बना रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है कश या कुश, जो भी आप बोलो, और उसको लोग यूज़ कर रहे हैं अपने एडिक्शन के लिए। क्योंकि ह्यूमन बोन्स में सल्फर अधिक होता है तो ये और ज़्यादा उन्हें नशा देता है। अब कई लोगों को लगेगा कि यार शायद इसी की वजह से इसे हमने ज़ॉम्बी ड्रग्स नाम दिया है। वेल नहीं, हाँ इसमें ह्यूमन बोन्स इस्तेमाल होता है तो एक रेफरेंस है ज़रूर, लेकिन इसको ज़ॉम्बी नाम देने के पीछे एक्चुअली में एक और रीज़न है जिस पे हम लोग अब बात करने वाले हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब गाइस समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ज़ॉम्बी ड्रग्स एंड अ नॉर्मल ड्रग्स। देखो गाइस, जैसा कि आपको प्रोसेस तो समझ में आ ही गया कि एक ड्रग्स हमारे ब्रेन में वर्क कैसे करता है। वो हमारे खून के थ्रू हमारे नर्व सेल्स में जाता है और वहाँ से हमारे ब्रेन में जाता है, एंड उसके बाद वो जो भी हाईजैक एंड जो भी चीज़ें करता है।
ज़ॉम्बी ड्रग्स भी सेम चीज़ करता है। पर आपने एक चीज़ तो नोटिस कर ही लिया होगा जो मैंने बताया कि ज़ॉम्बी ड्रग्स के अंदर ह्यूमन बोन्स का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बोन्स के अंदर हाई कंटेंट ऑफ सल्फर होता है, यानी बहुत अधिक सल्फर होता है। अब जब आपके नर्व सेल्स में या जब आपके ब्लड में हाई कंटेंट ऑफ सल्फर जैसा कोई चीज़ इंटर करता है, जो कि ज़ॉम्बी ड्रग्स के थ्रू इंटर कर चुका है, तो वहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं स्किन परफ्यूजन। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़ाइलाज़ीन जो होता है और ये हाई कंटेंट ऑफ सल्फर, वो एक चीज़ बनना रोक देता है हमारे नर्व सेल्स में, हमारे टिश्यूज़ में, नर्व सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में, जिसे बोलते हैं नॉरफाइनपेब्रिन। अब ये मैंने लिख दिया है, तुम प्रोनाउंस कर लेना। इसको बनना वो रोक देता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, नर्व सेल्स के थोड़े से ऊपर जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उन तक ब्लड ही नहीं पहुंचता है। अब जाहिर सी बात है, आपके टिश्यूज़ में अगर ब्लड ही नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन के थ्रू जाता है। और ऐसे में आपकी जो टिश्यूज़ है, यानी बेसिकली आपका जो स्किन है, वो क्या होता है, डेड होना स्टार्ट हो जाता है। यानी बेसिकली गाइस, आपके जीते जी आपकी स्किन मर रही है। और यही रीज़न है कि इस ड्रग्स को एक नॉर्मल ड्रग्स का नाम नहीं, बल्कि नाम दिया गया ज़ॉम्बी ड्रग्स। इसने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपके अंदर करवा रखी है, मतलब अगर आप लेते हो तो ये करवा देगा कि बेसिकली आप चलते चलते हैंग हो जाओगे, आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा कुछ समय के लिए, जब तक मतलब इसका इफेक्ट रहेगा। एंड दैट्स वाई हमें ये वीडियोस देखने के लिए मिल रही है। No! God, please, no! 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 पर मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रुक चुके हैं, मतलब बेसिकली स्टैचू बन चुके हैं। और ज़ॉम्बी ड्रग्स से इसलिए कहा जाता है, जैसा मैंने बताया, ये आपके टिश्यूज़ को डेड करने लगता है आपके जीते जी। बेसिकली अगर आप अपने हाथ में लेते हो ज़ॉम्बी ड्रग्स को, तो ये उस हाथ को धीरे धीरे खराब करने लग जाता है, उसे एक तरह से मारने लग जाता है। आपके जीते जी आपका हाथ मर रहा है, एक तरीके से आपके टिश्यूज़ मर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि स्किन परफ्यूजन हो रहा है, और एक जैसा मैंने बताया कि ज़ाइलाज़ीन और सल्फर मिल करके एक वहाँ पर प्रोसेस नहीं होने दे रहे हैं, नॉरपाइनपेब्रिन बनना वहाँ पे रोक दे रहे हैं। दैट्स वाई टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और वो मर रहे हैं। और यही रीज़न है कि इस पूरे ड्रग्स को नाम दिया गया ज़ॉम्बी ड्रग्स, क्योंकि ये आपको एक तरह से ज़ॉम्बी ही बना रहा है। तो गाइज़, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, सो मैंने डिसाइड किया है कि इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं। सो ये 3 टॉपिक्स इस वीडियो में, यानी पार्ट 1 में हम लोग कर रहे हैं, और पार्ट 2 में हम लोग आगे के 3 टॉपिक्स को समझेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, और अभी जा कर के देखो इस वीडियो का पार्ट 2।